Hello everyone, today we will start our chapter 1 chemical reaction and equation. केमिस्ट्री का चैप्टर है ये. व्हाट इज चेंज. सबसे पहले हम चेंज के बारे में रीड करेंगे. चेंज क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज नोन एज चेंज. देयर इज टू टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. चेंज वो होता है कि भी एक सब्सटेंस से कोई अनदर सब्सटेंस मिले, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन हो दूसरे सब्सटेंस मिक्स करने के बाद. ये टू टाइप के होते हैं. एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज वो होता है चेंज इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी. मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज होता है. और केमिकल में केमिकल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद केमिकल कंपोजिशन. इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में भी और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है. जनरली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. इसमें कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद इंटरनल न्यू प्रॉपर्टी. एक नई प्रॉपर्टी के साथ कोई नया चेंज होता है. इसके फिजिकल चेंज का एग्जांपल है जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास. मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब आइस का पिघलना, इसमें कोई न्यू चेंज नहीं है. ये अगर हम दोबारा फिर फ्रीज़र में कर देंगे तो दोबारा आइस बन जाएगी. एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, हम उबालते रहें तो भाप बन जाएंगी. नो न्यू चेंज होता है इसमें. और केमिकल चेंज होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, खट्टा होना ग्रेप्स का. कुलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है. हम सबसे पहले ये समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर इक्वेशन को समझेंगे. रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट केमिकल चेंज विद अरेंजमेंट ऑफ एटम. अरेंजमेंट ऑफ एटम, कोई ऐसा केमिकल चेंज जो एटम को अरेंजमेंट करता है. ऑब्जर्वेशन एंड कंडीशंस फॉर केमिकल चेंज टू बी केमिकल रिएक्शन. हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है? हमें चेंज इन स्टेट में पता चल जाएगा कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट भाई वो वाइट कलर के होते हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर में होते हैं. एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में इवोल्यूशन होता है. चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. चेंज इन स्टेट पढ़ते हैं हम. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन गया, जैसे कि स्टेट में चेंज आया ना, ठीक है. और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. आफ्टर मिक्सिंग टू सब्सटेंस देयर फॉर्म्ड अ सॉलिड सब्सटेंस नोन एज प्रेसिपिटेट. किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करने पर क्या बनता है? एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है, ठीक है. जैसे पोटेशियम और लेड नाइट्रेट को हम करेंगे तो क्या आएगा? लेड आयोडीन येलो कलर एंड पोटेशियम नाइट्रेट. एवोल्यूशन ऑफ गैस. कैल्शियम कार्बोनेट, हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Change in temperature. If there is change in temperature in a chemical change, then it is chemical reaction. Slacking of lime, जैसे कि slacking of lime होता है. आपने चूने को देखा है वाल पुटी करते हैं उस टाइम. Yes, quick lime plus water, slack lime plus heat. आगे एक टॉपिक और आता है हमारा चेंज इन कलर. कलर में भी चेंज होगा. इफ देयर इज टेक प्लेस चेंज इन कलर इन अ केमिकल चेंज, इट इज केमिकल रिएक्शन. कोई चेंज हो केमिकल रिएक्शन हम पहचान कर सकते हैं. जैसे कि आप कॉपर सल्फेट लें, उसमें आयरन नेल को डाल दें. आयरन नेल कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है. तो ब्राउन से वो ग्रीन कलर की हो जाएगी थोड़े ही टाइम अगर हम, ठीक है. CuSO4 कैसे कलर का होता है? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ठीक है. और सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आता है केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल चेंज रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन. केमिकल चेंज ही रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन को. देयर इज वे टू राइट केमिकल इक्वेशन. हम कौन कौन से वे हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको लिख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. सबसे पहले वर्ड इक्वेशन है, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इसेंशियल ऑफ केमिकल इक्वेशन.
It is solid represent true chemical chains. It should be balanced, और elementary substance should be molecules. Fourth है physical state of reactant and product must be mentioned. For physical state, physical state पता है हमने सिर्फ 3 physical state सुनी है, जैसे कि solid, liquid and gas. इस चैप्टर में हम फोर्थ सॉलिड है जो मतलब फिजिकल स्टेट है वो है एक्वस सॉल्यूशन. ऑल सॉल्यूशन विद वाटर, वाटर के अंदर मिक्स होता है ये सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन. राइटिंग द स्केटल इक्वेशन, ठीक है, ये स्टेप होते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए. सबसे पहले स्केटल इक्वेशन, फिर होता है प्रॉपर फिजिकल स्टेट लिखनी है उसकी, फिर अननेसेसरी रिएक्शन कंडीशन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है. ये स्टेप 5 है बैलेंसिंग करने के लिए केमिकल इक्वेशन को. सबसे पहले राइट करेक्ट स्केटल इक्वेशन कंटेनिंग करेक्ट फार्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है. एंड सेकेंड स्टेप है स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड एट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम और काइंड ऑफ एटम. स्टेप 3 है बैलेंस द एटम अपीयर्स ओनली ईच साइड. एलिमेंट्री सब्सटेंस आर बैलेंस्ड एट एंड if all coefficients of reactants and product are not whole numbers. Multiple whole equations order to make coefficient whole number, ठीक है, मतलब कि ये होल नंबर हैं, ठीक है, इनको राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कैसे कैसे बैलेंस करना है, ये स्टेप है उनके बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को. नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है? मेनली 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर देयर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है इन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. क्या होता है इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर? द रिएक्शन इन विच 2 or more substances reactant combine to form a single product, ठीक है. कोई 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, मिलकर क्या करेंगे, एक ही प्रोडक्ट निकालेंगे. मतलब किसी 2 चीज़ को प्लस किया क्या बना, एक चीज़ बनी. ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम में अगर हम ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ठीक है सेकेंड है, सेकेंड केमिकल रिएक्शन का टाइप है. दिस रिएक्शन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 or more प्रोडक्ट बाय सप्लाइंग हीट एंड एनर्जी इन देयर फॉर्म. इसमें क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो डिवाइड हो जाएगा 2 और मोर, 2 से ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा पार्ट्स में. थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्माइट रिएक्शन, ये 3 पार्ट हैं, थर्मल, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है, ठीक है, CaCO3, जैसे इसने थर्मल रिएक्शन डिकम्पोजिशन नहीं आ रखी है, CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एग्जाम्पल था इसका. फिर आता है फोटोकेमिकल, ठीक है, द रिएक्शन विच इज कैरिड बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज होता है इसमें, ठीक है. ये फॉर्मूला आपकी बुक में है, 2Ag सिल्वर क्लोराइड प्लस 2Ag प्लस क्लोरीन, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैरिड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ये करंट के द्वारा, ये सनलाइट के द्वारा एंड ये हीट के द्वारा, ये तीनों, ठीक है, याद रखने आपको. नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. जैसे कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस को क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है, भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है. बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे कि रिएक्शन होता है आयरन नेल्स के अंदर एंड कॉपर सल्फेट के अंदर. मैंने बताया था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और आयरन ब्राउन कलर की होती है. ब्लू के अंदर अगर हम आयरन नेल डाल देंगे, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डालेंगे तो हमें मिलेगा फिर सल्फेट प्लस कॉपर. कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
A double displacement reaction, also known as double displacement reaction, ठीक है. And type of chemical reaction, two compound react positive ions and negative ions, two reactant, ठीक है. दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं. Na2SO4 एक्वस हैं, बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस NaCl, ठीक है. ये डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसमें दो हो रही हैं. इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और कुछ नहीं है. रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम अपना. ये भी इसी का ही पार्ट है बेटे. एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू स्पेसीज. एन ऑक्सीडेशन रिडक्शंस इज एनी केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेन एंड लूजिंग ऑन इलेक्ट्रॉन. इस रिडॉक्स रिएक्शन में बेटे दोनों चीज़ ऑक्यूर होती हैं, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी. ये इन दोनों के मेल से ही बना होता है. फिर इन दोनों से अलग अलग होते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग में होता है ऑक्सीजन क्या होती हैं, गेन होती हैं, ठीक है, और रिमूवल होती है हाइड्रोजन. एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन इज, इसमें हाइड्रोजन गेन होती हैं एंड ऑक्सीजन बाहर निकल जाती हैं, ठीक है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में डिफरेंस ये बिटवीन भी आ जाता है कई बार. इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओ से ओ, मतलब ऑक्सीजन भी बात करी गई है इसमें, तो यहाँ ऑक्सीजन ही गेन हो रही है. और ये है रिडक्शन, रिडक्शन में मतलब हाइड्रोजन टेक प्लेस, हाइड्रोजन ऐड हो रही है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. एंड रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें से हाइड्रोजन चली जाती है और इसमें ऑक्सीजन चली जाती है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एलिमेंट टेक प्लेस. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एलिमेंट टेक प्लेस, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव लॉस करते हैं, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव करते हैं, ओके. लास्ट के हमारे दो टॉपिक बच जाते हैं, कोरिजन एंड रेंसिडिटी. कोरिजन आपने देखा ही होगा कई बार. कोरिजन जंग लगना हो जाता है. अगर किसी मेटल को अगर हम बाहर रख देते हैं, वो एटमॉस्फेरिक की वो लेके हवा, एटमॉस्फेरिक एसिड, वाटर एंड ऑक्सीजन, मतलब जितने भी वो रिएक्शन होते हैं उनको क्या कर देती है, वो मेटल खा जाती है और वो जंग लग जाता है. आयरन होगा तो उस पर कैसा कलर का जंग लग जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, ओके. द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जेशंस ऑफ मेटल देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन ऑफ विद. ये रिएक्शन किसके साथ होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड गैस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन. ये एटमॉस्फेयर में जितने भी हमारे गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसके द्वारा लग जाता है. और रस्टिंग इसका मोस्ट एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये. आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. रेंसिडिटी, रेंसिडिटी तो आपने कई बार सुना ही होगा. कोई भी सब्सटेंस में से वो ऑयली सब्सटेंस होता है, उसमें हमें स्मेल आने लग जाती है. अगर हम उसका प्रयोग कर देते हैं तो हमारे शरीर में भी रेंसिडिटी बन जाती है. इसलिए हमें एयर टाइट कोई भी फूड हमारा बच जाता है, उस लेफ्ट फूड को हमने क्या करना चाहिए, एयर टाइट बॉक्स कंटेनर में रखना चाहिए, ओके. द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेन fat and oil change which they left exposed to air and long time. This is called rancidity. It is case due to oxidation of fat and oil present in food material. Yes, वही है जो बोल रहा था अभी. It can be prevented by using various methods such as adding antioxidant to food material. अपने फूड मटेरियल को आपने बचा के रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसके ड्रॉप डाल देनी चाहिए फूड मटेरियल में. इससे हमारा जो फूड है वो क्या सेफ रहेगा, ठीक है. स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन, ठीक है. एयर टाइट बॉक्स में कंटेन करके रखना चाहिए.
होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इतना छोटा ही चैप्टर था बस, सेकंड चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है।